नमस्कार, ऑन द स्पॉट न्यूज़ और पीआर ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। इस समय हम मौजूद हैं जाखल खंड के गांव चूहड़पुर में, जहां आज आपको पंचायती चुनावों की उस तमाम स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि गांव चूहड़पुर में क्या स्थिति है। आपको इससे पहले बता दें कि गांव चूहड़पुर जो है जाखल खंड के एक ऐसा गांव है जो भाखड़ा नहर के किनारे बसा हुआ है, और यहां पर अगर कुल वोटरों की बात करें तो यहां पर 657 जो है इस समय वोटर हैं। जो 657 जो मतदाता हैं यहाँ पर इस बार गांव की चौधर जो है किसको सौंपेंगे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि गांव की इस सरकार में अगर सरपंच पद पर बात करते हैं तो सरपंच पद पर इस बार बड़ा ही कड़ा और रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि इस चुनाव में अभी तक जो सरपंच पद के लिए जो नामांकन आए हैं उसमें 9 उम्मीदवारों ने अपने यहाँ पर नामांकन दाखिल किए हैं। महिला के लिए आरक्षित सरपंच पद के इस पद पर 9 उम्मीदवारों ने दावेदारी जताई है। आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन है और केवल कुछ ही घंटे जो है इस समय बचे हैं कि नामांकन वापसी के लिए हैं। अगर 3 बजे के बाद कोई भी यहाँ पर नामांकन वापसी के लिए पहुँचता है तो उसका नामांकन जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि अभी जब तक हमारी टीम पहुँची है तो एक जो है सरपंच पद के लिए जो उम्मीदवार है कोमलजीत ने अपना नामांकन जो है सरपंच पद से वापस लिया है। ऐसे में अगर कहें कि सरपंच पद के लिए 9 जो उम्मीदवार हैं वो अब मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल मानना यह है कि कुछ और उम्मीदवारों के भी यहां पर नामांकन वापस हो सकते हैं। हमारे साथ तमाम इस गांव के लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इस बार ये क्या कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं। जो सरपंच बनेगा, नया सरपंच बनेगा, उससे क्या क्या ये चाहते हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं। सर नमस्कार, आप गाँव चूहड़पुर से हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं जो नया सरपंच बनेगा इस बार महिला के लिए ये रिजर्व किया गया है, और किस तरह की आपके गांव की समस्याएं हैं जो उनसे चाहते हैं कि वो समस्याओं को सुलझाए। समस्याएं तो बहुत हैं सर। जैसे सबसे बड़ी समस्या है हमारे गांव में ये गंदे पानी की निकासी की है जी। वो नालियां भरी पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, घरों में पानी घुसा पड़ा है, तो वो समस्या सबसे बड़ी है, उसको हल होना चाहिए जी। बाकी और भी समस्याएँ हैं छोटी छोटी, जैसे वाटर सप्लाई का पानी है उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है कभी कभार। हाँ जी, तो ये मसले हैं। तो गांव जो है इस बार सरपंच जो है एक महिला को बनाने जा रहा है ना, तो महिला के लिए आप मानते हैं कि जी महिला जो है अब इन आप समस्याओं को दूर करेगी? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी सर। बिल्कुल, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो चुनाव में कैसा माहौल है गाँव में, किस प्रकार का मुकाबला है इस बार? मुकाबला तो फिलहाल ठीक है। अच्छा, सभी अपने भाईचारे से चलते हैं, अलग अलग से अपने नामांकन किए हुए हैं जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हमारे साथ गांव चूहड़पुर के और भी लोग हैं। आप बाबा जी क्या कहोगे, गांव चूहड़पुर में किस तरह का माहौल है, चुनावी माहौल कैसा है? इधर बात करो जी, इधर बात करें। चलो आपसे बताओ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे गांव में भाईचारा है वो कायम बना रहे, कोई लड़ाई झगड़े से कोई भी इलेक्शन ना हो। और मेन बात यही है कि हमारे जैसे अभी हमने भंगीदास है हमारे गांव का, जो उम्मीदवार उनको चुन के लेके आए, उनकी घरवाली है। और जैसे कि कोई ड्रिंक करवाते हैं, ऐसे करते हैं कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें कि कोई नशे की बात आ जाए और कोई नशा बांटने की, शराब बांटने की। बस हम तो शांति से ही इलेक्शन चाहते हैं जी। जी जी, बस हमारी और कोई नहीं है, बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारे गांव में एक शांतिपूर्वक इलेक्शन हो। नहीं, जिस प्रकार से आपके गांव में केवल 657 वोट हैं, तो 657 वोट के लिए 7-7, 8-8 जो हैं वो सरपंच पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, उसमें भी कड़ा मुकाबला। नहीं देखो सर, वो तो उनकी बात, सभी को हक होता है कि खड़ा होने की और कुछ भी करे, लेकिन सभी तो नहीं लड़ेंगे, वापस भी ले रहे हैं जो है कैंडिडेट, वो वापस ले रहे हैं। तो जो उम्मीदवार खड़े हैं क्या कुछ उम्मीदें हैं उनसे जी, वो मतलब आपकी समस्याएं जो हैं वो दूर करेंगे? हाँ जी, हमें पक्का विश्वास है जो हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, और वो हमारी जो समस्या मेन पानी की समस्या है, हमारे गांव में से जो पानी, गंदा पानी है उसका नहीं है, वो बाहर निकालेंगे गांव में से, कैसे भी बनेगा हम जोर लगा के पूरे जोर से वो काम को करवाएंगे। दूसरा कोई जैसे कोई भी नशे का है या किस तरह का भी है, वो सब हम अपने दोस्त भाई बहन सभी से मिलके वो समस्या का हल करेंगे। जी जी। तो इसके अलावा गांव की कुछ और समस्याएं, जैसे ये भाखड़ा नहर के किनारे होके पानी की पीने की समस्या और निकासी की समस्या? हाँ जी, इसका भी चल रहा है। देखो जी, मेन बात तो गांव की आती है, जो गांव आप मिलकर चलेंगे
मिलकर चलेंगे तो सभी कुछ होएगा। सरपंच के साथ सहमत होके हमारे अकेला सरपंच तो कुछ कर नहीं सकता। और जैसे मंत्री साहब हैं, मंत्री पास के जाएंगे, जो भी हल होएगा उसके उसी हिसाब से करेंगे जी। तो पिछली पंचायत से कितने संतुष्ट हैं आप? जो पहले पंचायत रही है उसने कितने का काम करवाए हैं? नहीं, देखो ये संतुष्ट तो हम बहुत हैं, लेकिन आप भी हमारे गांव में घूम कर देख लो। ये मेरा घर सामने ही रहा है। यहाँ पे अभी भी झील, चूड़पर झील के नाम से जाना जाता है। चूड़पर झील बनी पड़ी है। हमारे गांव में बहुत पैसा भी आया है, लेकिन हमारा गांव चूड़पर झील बन गया है। जी जी जी। ठीक है जी। हमारी अभी सड़क जो अभी बन रही है, तो ये सड़क पहले भी बन सकती थी, लेकिन अभी बनी है नहीं। तो इसमें तो हमारे घुटने घुटने पानी खड़ा रहता था गंदा, हमारे बच्चे बीच में गिर रहे थे। तो अभी तो बोलते हैं कि हम करवा देंगे, हम करवा देंगे, जबकि 7 साल निकल गए, पहले तो किसी ने करवाए नहीं है। तो आज कौन करवाएगा जी? अभी हमें भरोसे से जो उम्मीदवार को जिसको लेके आए हैं, हमें उस पर पूरा भरोसा है कि वो हमारा काम करेंगे जी। ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप कह रहे हो कि हाँ जी ये सरपंच बनना चाहिए? देखो जी, हमने जो हमारे ग्रुप हैं जो हमारे गांव के होते हैं, जैसे हमारे पार्टी कोई नहीं है हमारी भी, हम आज़ाद तरह से लड़ रहे हैं। हमने जो हम डेरा सच्चा सौदा की तरफ से हमने जो उम्मीदवार अपनी तरफ से जोड़ा है, वो हमारे गांव का भंगीदास ही है, उनकी घरवाली है। तो उससे हमारी पूरी उम्मीदें हैं जी हमें। जी जी। तो हमारे साथ गांव चूड़पुर के देसराज जी, आप क्या कहेंगे इस बात में? जैसे कोई भी बात है, जैसे गांव में है, विकास की बात है, तो जो पीछे विकास हुआ है, हमें उम्मीद है कि उससे ज़्यादा विकास कराने की मतलब उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। तो मुकाबला किस तरह होगा? 7-8 लोग हैं इस समय, मुकाबला कितना मानते हो? मुकाबला तो ऐसी बात है जी, जैसे 9 कैंडिडेट थे, उसमें मतलब साइड फार्म भी थे जी। कोई ज़रूरी नहीं है अभी 9 के 9 खड़े हैं। अभी टाइम पड़ा है, 2 घंटे पड़े हैं, तो उसमें वापस भी होंगे। जी जी। हाँ जी। आप भी कुछ कहेंगे जी? नहीं सर, थैंक यू। नहीं, गांव चूड़पुर में किस तरह का समस्याओं का सुलझाना चाहते हैं? सुलझाना तो सर आप देख ही चुके हो, गांव में घूम के देख लिया होगा आपने जी, काफ़ी बार आ चुके हैं आप यहाँ पे। तो समस्या तो काफ़ी है, इसीलिए हमने जो हमारा पूरा परिवार है एकत्रित होके हमने एक हमारे गांव के बंगीदास जी हैं, ठीक है, ये अपना डेरा सच्चा सौदा में जाते हैं, तो इनकी मतलब बोलचानी भी अच्छी है और अच्छे भी हैं ये, ठीक है ना। तो हमारा एक परिवार है ये पूरा गाँव में एक परिवार बैठे हैं हम। तो इनसे यही आशा है हमें कि ये हमारे काम बिल्कुल अपना निस्वार्थ होकर संतुष्टि से करवाएंगे जी। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गांव चूड़पुर के कुछ ग्रामीण जो बता रहे थे कि गांव में जो समस्याएं हैं उनको दूर करवाना उनकी बड़ी उम्मीदें हैं। इस बार जो सरपंच पद के लिए जो दावेदारी है एक महिला की ओर से की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर महिला के लिए जो ये पद है ये आरक्षित किया गया है। हमारे साथ गाँव चूड़पुर से जो सरपंच पद के जो उम्मीदवार थे और उन्होंने आज अपना नामांकन भी वापस लिया है, हम उनसे भी जानते हैं कि आखिर वो कैसा विकास चाहते हैं, गाँव में किस प्रकार का जो गाँव का विकास होना चाहिए। कोमल जी, सबसे पहले आपसे 2 बातें जानना चाहते हैं कि आपने सरपंच पद के लिए जो नामांकन था दाखिल किया था, आज वापस ले रहे हो, आपके मतलब आप क्या चाहते हैं? दूसरे जो सरपंच है किस प्रकार का काम करवाना चाहिए उनको? देखिए सर, छोटा सा गांव है हमारा, आपसी मतभेद ना हो, तो सभी बड़ों ने विचार बनाया है कि सहमति का विचार बनाया है, तो ठीक ही है। तो हम चाहते हैं कि वो अच्छा विकास कराएं, गांव को थोड़ा सा जो माहौल है वो भी चेंज हो, तो अच्छा काम करें। मेन समस्याएं क्या हैं जो गांव की दूर होनी चाहिए? सर मेन तो पानी की निकासी है जी। हाँ जी, वो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो दूर होगी तो बस। हाँ। आपने आज नामांकन जो है वापस लिया है, तो वो सहमति के साथ विकास कार्यों को देखते हुए लिया है? हाँ जी। कैसे सोच के? सर सभी बड़ों का विचार था कि सहमति हो जाए, भाईचारा खराब ना हो, तो इसलिए हमने भी वापस ले लिया। तो ये बहुत बड़ी बात कही कि भाईचारा जो है वो कायम रहना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा गांव है, 657 जो है यहाँ वोटर हैं, आपके परिवार से आए हैं। आप क्या कहेंगे जी, जो गांव का विकास मुद्दा है या मतलब भाईचारा कायम रहना चाहिए? सर ये दोनों ही बहुत ही मेन मुद्दे हैं सर। अगर भाईचारा तो मैं कहूँगा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर भाईचारे के साथ गांव का विकास हो तो वो सबसे बड़ी बात है। यानी आपस में विचार विमर्श हो कि कौन सा काम पहले होने वाला है। अगर हमारे पास कोई भी 10 काम आते हैं तो उसमें से पहले ये विचार होना चाहिए कि कम से कम जो पहले काम होने वाले हैं, जो पहले 5 काम उसमें देखे जाएँ कि जो बहुत ज़रूरी हैं, तो उनके ऊपर सबसे पहले काम हो, और जो बाकी बच गए तो उनके ऊपर बाद में काम होना चाहिए सर। तो मेरे ख्याल में अगर मिल के विकास हो तो ये हमारी सोच थी। तो इस सोच के लेकर ही हम नामांकन हमने
हमने भरा था सर, हमारा पक्ष भी काफ़ी सॉलिड था, तो हमने इसीलिए हमने नामांकन भरा। तो लेकिन अभी हमारा जो विचार बना इस चीज़ को लेकर, हमारी जो सहमति हुई है, तो इन सभी बातों के मुद्दे रखे गए हैं। जैसे स्कूल की समस्याएं थी, स्कूल की समस्या हमने पहले भी मंत्री से मिलके काफ़ी उनको जैसे ये अपने लॉक वगैरह थे जी लगवाई सर हमने, जो पंखों की समस्या थी वो भी पूरी करवाई। लेकिन इसके बाद भी थे जो बहुत सारी समस्याएं, स्कूल की पानी की टंकी की है, बाथरूम की है, वो पेंडिंग पड़ी हैं सर अभी तक। सोलर सिस्टम का वो भी उनके पास रखा हुआ है। तो हमने ये सारे मुद्दे आपसे मिलके, जो हमारे कैंडिडेट हैं देशराज जी, तो उनके साथ मिलके एक समझौता करके भी इन सब के ऊपर जो सहमति के रूप में काम करना चाहिए। और हम मिलके जो हमने जो विचार बनाया कि हम एक कैंडिडेट का जो फार्म है वापस लेके हम एक समझौता और भाईचारा कायम रखने का हमने काम किया जी। जी कोमल जी, आपने सरपंच के लिए फार्म भरा था। एक बड़ा सवाल, आपका चूहड़पुर जो गांव है वो नशे के लिए बड़ा ही कह दे कि नाम चलता है कि यहाँ पर नशा जो है बड़ा ही बिकता भी है और प्रचलित भी है। नशे के खात्मे के लिए कोई भी बात नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए सर, बहुत बारी भी इसके ऊपर विचार हुआ है, लेकिन जिनकी आदत बनी हुई है वो नहीं छुटती है। तो बहुत बार पुलिस के पास भी गए हैं, उन्होंने जहाँ पे पहरा भी लगाया है, तो लेकिन जिनकी आदत बनी है वो नहीं छुटती। बाकी सर, अगर हमने उनको चुना है तो हम सबसे पहले यही कहेंगे कि नशा जहाँ से छुड़वाया जाए। तो बहुत बड़ी बात कही कि सबसे पहले जो मांग है वो नशा छुड़वाया जाए और गांव को नशा मुक्त किया जाए। अब गांव चूहड़पुर के लोग अपने गांव की सरकार व गांव की चौधर किसे सौंपते हैं, यह आने वाले वक्त ही बताएगा। फिलहाल ऑन द स्पॉट के लिए प्रमोद गर्ग और PR ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए आकाश गर्ग व हरिचंद गर्ग की है खास रिपोर्ट।